यही कामना करूंगी और अपना जो है चाहूंगी सबसे कि एक जो वुमेन है वो हमेशा अपने को स्ट्रोंग रखे, कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझे। हर एक इंसान के अंदर भगवान ने यूनिक गुण दे के भेजे हैं। कई बार हम सोच जाते हैं कि नहीं हम उससे कम है, बहुत सब में तो नहीं होता, लेकिन कई लोग सोच जाते हैं कि नहीं अरे वो ऐसा है मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल ये तो सोचना ही नहीं है। एवरीवन इज यूनिक पर्सनैलिटी, हर किसी के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है और हमेशा अपने आप को आयरन लेडी ही समझें, ठीक है। किसी अवार्ड की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन ये सम्मान है, एक डे जो है वुमेन के नाम रखा गया है और हर दिन वुमेन का होता है। कोई स्पेशल डे एक बना दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि हर दिन वुमेन का ही होता है। और इसको जो है हमें अपनी शर्तों पे जीना चाहिए, कभी भी दूसरों की शर्तों पे ना जिए, हमेशा अपने शर्तों पे जिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सबको खुश रखें, ठीक है। यही एक आयरन लेडी की पहचान होती है। और आज के टाइम में एक मैं बात बताऊंगी कि आजकल लोग तेरा मेरी उसकी इन बातों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपनी लाइफ में इतना व्यस्त नहीं होते जितना कि दूसरों की लाइफ में ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो उसने ये कैसे किया, उसको ये कैसे मिला। एग्जाम्पल बताऊं, आज का अवार्ड ही इसका एग्जाम्पल होगा। आप इसको स्टेटस पे लगा देना, 100 लोगों के रिप्लाई आएंगे, ये कहां से मिला, कहां गए थे आप, है ना। तो ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा है, सब जानते हैं कि अपनी लाइफ में इतना कोई नहीं रखेगा, जबकि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उसमें झांकने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और सबसे बड़ा दुख का कारण यही होता है। बोलते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमसे ही समाज बनता है और हम ही ऐसा संदेश देंगे आने वाली पीढ़ी को या किसी को। देखो कहते हैं ना कि जैसा हम होते हैं वैसा ही हम दूसरों को देखते हैं, ठीक है। हम आसपास हमारा जो सर्कमस्टांसेस है हम वैसा ही बना देते हैं जैसे हमारे अंदर गुण होते हैं। अगर हमारे अंदर ही नेगेटिविटी होगी, ऐसी चीजें होंगी, तो हमारा सर्कल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो एक संदेश देना चाहूंगी छोटा सा, कि 100 साल की जिंदगी जो इम्पोर्टेंट नहीं रखती। हम सोचे ना कि मैं इतने साल जी जाऊं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, प्लानिंग तो हम कर लेते हैं। तो 100 साल की लाइफ जो है जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं रखती। अगर जिंदगी के 10 साल भी जिए या 5 साल भी जिए तो ऐसे जियो कि हमने लोग जाने हमने क्या किया है, ये हमें अफसोस ना हो, ऐसा हमें जीना चाहिए, ठीक है। जियो ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है। हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे सब हमारा है, सोचना नहीं है कौन क्या सोचेगा। और मरो ऐसे कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि साथ तो कुछ जाना नहीं है, जाना तो अकेले ही है। तो कभी भी इन झंझटों में ना पड़े और अपना जो है बेस्ट दें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, क्योंकि देखो समाज के अंदर सहयोग करना वो सबसे मेन होता है कि हम सब अच्छे हैं। आई नो कि सब में अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन उन अच्छाइयों को हम अपने समाज को सुधारने के लिए यूज करें तो बेस्ट होगा, ठीक है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन हमेशा ये रहता है कि मैं बीइंग ए टीचर, अपने बच्चों के लिए जो टीचर सोचता है समाज उसी से बनता है। तो मैं एक वोकेशनल टीचर हूँ और मेरे आज 2016 से लेके अब तक मैं जींद के अंदर मेरी पोस्टिंग है, और जितने भी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, जिनको भी मैंने ट्रेनिंग दी है, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज के टाइम में इतने सक्सेस हैं कि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो उनसे ज़्यादा प्राउड फील मुझे होता है कि मैंने अपना 100% उन बच्चों को दिया। कल ही एक बच्चे की ज्वाइनिंग हुई है और स्पेशल उनका फ़ोन आया कि मैडम जो आपने मेरे को ट्रेनिंग दी थी उसके बेस पे मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया और बहुत ही ज़्यादा मेरा रिटन टेस्ट भी अच्छा गया। कल ही उसकी दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है। तो मैं सभी टीचर से या जो भी हमारे आसपास जिस भी फील्ड में है, मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि अपना जो भी आपका फील्ड है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप समाज सेवक हो रिया मैम की तरह, ठीक है, और सभी अपने फील्ड में माहिर हैं, तो वो अपना 100% दें और ऐसा समाज का निर्माण करें कि आगे जाके कोई भी अगर आपका स्टूडेंट या कोई भी जिसको आप कुछ देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कहीं भी मिले तो आपको पहचान सके कि हाँ इस बंदे से मैंने सीखा है कुछ, ठीक है। आप उसका रोल मॉडल बन सको। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, शायद मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। तो थैंक यू वेरी मच, सबसे मिलने का मुझे मौका मिला एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू कपिल मैम।
नेक्स्ट है गेम हमारी पिक द कप